जब रोटी और चावल के साथ कोई सालन ना हो या नॉर्मल सा सालन खा खा कर आप लोग बोर हो चुके हों तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये इतनी लाजवाब और टेस्टी बनती है कि आपके घर वाले कहेंगे कि आप इसे रोज़ रोज़ बनाएं। और दूसरा ये कि आप इसे साइड डिश के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया और आपको वेलकम करती हूँ मारियाज़ फ्लफ़ी फूड में। तो टमाटर की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें चीज़ें दरकार हैं उसमें हम सबसे पहले लेंगे टमाटर। तो टमाटर मैंने ले लिए हैं तकरीबन 3 अदद। और इस तरीके से देखें, टमाटर जो है ओवल शेप के होने चाहिए। इसका एक बेनिफिट ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है इसका पल्प होता है और ये कि इसमें ना पानी वगैरह की मिक़दार कम होती है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आपको ओवल शेप के टमाटर मिलें तो उन्हीं का यूज़ कीजिएगा, इससे हमारी चटनी का पल्प बहुत अच्छा आएगा। मैंने टमाटर को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करके अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। तो इसका जो डिस्कार्ड करने का पार्ट होता है उसको डिस्कार्ड कर लेंगे और इस तरीके से इसके बड़े बड़े टुकड़े कर लेंगे। बस इतने ही बड़े रखिएगा, क्योंकि हमने आगे इसको हल्का सा जो है 8-10 मिनट ढक्कन ढककर पकाना है, जिसमें हमने इसको जस्ट सॉफ्ट करना है। तो ये मेरे टमाटर कट चुके हैं और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो पहले से हीट करने के लिए मैंने पैन को रख दिया है और अब मैं इसमें एक एक करके जो है सारे टमाटर शामिल कर लूँगी। अच्छा, टमाटर जो है आपने शामिल करने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है और जो है चेक करते रहना है कि टमाटर आपके जलें नहीं, क्योंकि टमाटर ना फ़ौरन से जो है ना बर्न होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ढक्कन ढकने से पहले मैं इसमें एक और चीज़ शामिल करूँगी, वो है गार्लिक। तो लहसुन तकरीबन मैं शामिल कर रही हूँ उसमें 2 चम्मच जितना। अच्छा, आप कोई सा भी लहसुन ले लें, मोटा ले लें, बारीक कलियों वाला ले लें। जो नॉर्मल सा लहसुन आता है छिला हुआ तैयार, मैंने वही शामिल किया है। और मोटे जो जवे वाला लहसुन होता है, मोटी कलियों वाला, उससे ना टेस्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा आता है। अगर वो हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, वरना नॉर्मल सा लहसुन भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद 8 से 10 मिनट पकाने के बाद हम इसका ढक्कन खोलेंगे और इसको चेक करेंगे कि ये सारे टमाटर जो है वो सॉफ़्ट हो चुके हैं। तो ढक्कन को हल्का सा टच हुआ और मुझे रियलाइज़ हो गया कि टमाटर बिल्कुल सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब क्या करना है, इसके सारे छिलके उतार लेने हैं। और मुझे इस जगह सबसे ज़्यादा जो हैंडी लगता है वो है चिमटा यूज़ करना, क्योंकि चिमटे के जो दोनों एंगल से ना फ़ौरन से टमाटर के छिलके निकल जाते हैं। आप चाहें तो इस जगह पे फ़ोर्क का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब हम करेंगे इसको मैश। अच्छा, मैश जो है ना हम मैशर से करेंगे, मशीन वगैरह का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है? क्योंकि मशीन वगैरह से अगर आप लोग मतलब इसको पीस लेंगे ना तो क्या होगा कि इसका वैसा टेस्ट नहीं आएगा चटनी टाइप, वो बिल्कुल ही जो है ना पेस्ट फॉर्म में बन जाएगा। तो हमको एकदम पेस्ट फॉर्म में नहीं चाहिए, हमको थोड़ा मोटा पिसा हुआ चाहिए। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि इसको निकाल लेना है एक बाउल में और इसके ठंडे होने का वेट करना है। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो फिर इसमें हम बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं शामिल कर रही हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिएगा। मैंने डाला है तकरीबन आधी चम्मच। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर आधी चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ज़रूर शामिल कीजिएगा, इससे ना इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ एक हरी मिर्च और आधी प्याज। प्याज मेरी काफ़ी बड़ी साइज़ की थी तो मैं आधी शामिल कर रही हूँ, वरना 3 टमाटर में आधी मतलब एक छोटी प्याज भी इनफ है। इसके बाद थोड़ा सा इसमें लिटिल बिट ऑयल शामिल करेंगे, क्योंकि तेल मैं पहले भी डाल चुकी हूँ तो इसलिए मैंने तेल को कम ही रखा है। अगर आप लोगों को बहुत ऑयली खाना पसंद है या जिसमें बहुत ऊपर ऑयल होता है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं, या इसके ऊपर तड़का वगैरह बनाकर भी शामिल कर सकते हैं। बहरहाल अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी लेमन। तो लेमन तकरीबन मैं आधा शामिल कर रही हूँ। आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो आप पूरा शामिल कर लें। सिरका इसमें शामिल नहीं होता, लेकिन अगर चाहें तो शामिल कर लें लेमन के ऑल्टरनेट पर। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया।
साथ साथ अगर आपके पास पुदीना हो तो वो भी डाल सकते हैं, और नहीं है तो कोई मसला नहीं, मेरी तरह स्किप कर दें। इसके बाद जो है मैं इसमें मज़ीद एक और इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी जिससे हमारा जो है बहुत मज़े का टेस्ट आने वाला है। तो इसमें सबसे पहले क्रश्ड रेड चिली मतलब कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन हाफ़ टी स्पून शामिल की है, और इसके बाद आखिरी इंग्रेडिएंट्स हम इसमें शामिल करेंगे वो है भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। ये ज़रूर शामिल कीजिएगा, इससे यकीन करें बहुत आपकी चटनी का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और आप लोगों को खाने में एक न्यू फ्लेवर मिलेगा। तो ये देखें मेरी चटनी तैयार है और इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही गाढ़ी होती है। इसको अब हम थोड़ा सा हल्का हल्का करके मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि हमने बाकी जो चीज़ें शामिल की हैं वो इसमें अच्छे से शामिल हो जाएं, मिक्स हो जाएं। तो अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं, और आपको मेरी ये चटनी की रेसिपी कैसी लगी आप इसको ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप लोग जितने भी कमेंट्स करते हैं मैं उन कमेंट्स को ज़रूर पढ़ती हूँ, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे इंतज़ार भी रहता है। तो बस अब करते हैं वीडियो का इख्तिताम, तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।